ओम नमस्ते जी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं, आपको एक ऐसी विद्या के बारे में बताएंगे जो आपके शरीर के हर रोग दुख को ख़त्म कर देगी। यदि आपका शरीर कमज़ोर हो गया है, आपका पाचन तंत्र कमज़ोर हो गया है, आपका हड्डियां जो है वो दिखने लगी हैं शरीर से, मांस बिल्कुल नहीं रहा, मोटापा नहीं रहा आपके शरीर में, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी रहती है, शरीर में बहुत ही ज़्यादा थकावट रहती है, हर समय नींद आना, हर समय कहीं बैठे हुए तो वहाँ पे आलस लगना, कोई भी काम करने से एक रहना, किसी भी काम में मन न लगना, ये सारी तमाम छोटी छोटी समस्याएं, लेकिन जिसको होती हैं उसको बहुत बड़ी लगती हैं, क्योंकि वो सही से अपना शरीर की जो दिनचर्या है वो नहीं कर पाता। तो इसके लिए मैं आपको पहले तरीका बताने वाला हूँ, वो ये है, आपको जो है पुशअप्स लगाने हैं, आपको दंड लगाना है। आपको दंड लगाते समय एक बात का ध्यान रखना है कि लोग बहुत तेज़ी से लगाने लगते हैं शुरुआत में, इतना तेज़ लगाते हैं कि अब बस एक हफ्ते के अंदर जैसे तैसे एकदम पहलवान की तरह दिखना है, बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। तो आपको जो है तेज़ पुशअप्स नहीं लगाने, आराम से पुशअप्स लगाने, धीरे धीरे पुशअप्स लगाने, ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखानी है। और जो है आपको शुरुआत में जितना हो सके मैक्सिमम 50 या 100 पुशअप्स आपको लगाने हैं, और आपको धीरे धीरे पुशअप्स लगाना है। पुशअप्स लगाने का तरीका आपको पता ही है, दंड कैसे लगाते हैं, 2 हाथ ज़मीन पर रख के और पुशअप्स लगाने हैं, सबको पता है, बच्चे को भी पता है पुशअप्स क्या होती है। तो वो आपको लगाना है, शुरुआत उससे करनी है। और आपको जो है पैर की एक्सरसाइज करना है, पैर को स्ट्रेच करना है, पैर की एक्सरसाइज करना है। इससे क्या होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। तो जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा मतलब आपके शरीर में वीर्य बढ़ेगा, तो वीर्य बढ़ेगा तो अपने आप ही ऊर्जा आपके शरीर में आएगी, ताकत आएगी। दूसरा आपको काम क्या करना है, आपको घी का इस्तेमाल करना है, आपको देसी घी का इस्तेमाल करना है। बाज़ार में जो भी प्रोडक्ट या पैकेट में जो घी आते हैं उनका इस्तेमाल आपको नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों केमिकल से बने हुए होते हैं, तो उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो आपको जो है देसी घी, आप गाँव में जाओगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, आपको घी का इस्तेमाल करना। आपको ध्यान रहे कि घी और दही दोनों एक साथ मिला के नहीं खाना, और घी के साथ कोई भी खट्टे पदार्थ वाले से चीज़ों का सेवन नहीं करना है, चाहे वो नींबू हो, चाहे खटाई या चाहे कुछ भी नहीं, ये सारी चीज़ें आपको घी के साथ नहीं लेनी है। और आपको जो है घी और दूध आप एक साथ ले सकते हो, लेकिन दही और दूध आपको नहीं लेना है एक साथ, और घी और दही एक साथ आपको नहीं लेना है। तो आप दूध और दही ले सकते हो एक साथ, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा जो चीज़ है वो ये, आपको सेवन करना औषधि का, क्योंकि आप जो है अगर आपको संबंधोष हो रहा है, यदि आपको महीने में 3 बार हो रहा है संबंधोष, 2 बार हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 बार से अगर ज़्यादा हो रहा है तो आपको औषधि की ज़रूरत पड़ेगी। औषधि क्या लेनी है, आपको लेना है अश्वगंधा और लेना है उसके साथ आपको शिलाजीत। ये 2 औषधियाँ आपको लेनी है दूध के साथ, इन 2 औषधियों को लेना है। और आपको तुलसी के जो पत्ते होते हैं उनको पीस करके सुबह खाली पेट, क्योंकि तुलसी गर्म प्रवृत्ति का होता है, वो गर्म करेगा आपको शरीर में जाके। तो तुलसी के पत्ते का सेवन आप करेंगे तो आपका पेट थोड़ा साफ हो जाएगा, तो वो चीज़ आपको करनी है। और आपको लेना है सागवान के पेड़ की पत्तियाँ, तो वो आप लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो है रक्त जो है उसको साफ करने में मदद करेगा। और अब जो मैं आपको औषधि बताने जा रहा हूँ वो एकदम रामबाण है, वो आपके शरीर में वीर्य को बढ़ाएगा, वीर्य गाढ़ा नहीं होने देगा। वीर्य ज़्यादा पतला हो जाता है, कई लोग बोलते हैं मेरा वीर्य पतला हो गया है, या पेशाब के साथ जो वीर्य निकल जाता है, ये सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। उसका जो कई लोगों को ज़्यादा संबंधोष होता है, कहीं बैठे हैं, कहीं एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वीर्य निकल जाता है। कई लोग बोलते हैं कि हम कहीं भीड़ में जा रहे थे और सामान लाने आते हैं घर से बाहर, खड़े होकर सामान लेते उतने में वीर्य निकल जाता है, थोड़ा काम करते हैं तो उतने में जोर लगता है, वीर्य निकल जाता है। तो उसके लिए सबसे अच्छी औषधि शीशम के पत्ते। आपको शीशम के पत्ते लेने हैं, उसका चूरन बना के आप ले सकते हो रोज़, बहुत ही आसानी से मिल जाता है।
पूरा आयुर्वेदिक कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो उसको आपको लेना है। तो उससे आपका जो है वीर की सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी आपकी, फिर कोई समस्या नहीं रहेगी, ज़्यादा काम वासना भी नहीं आएगा और आप ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे से कर पाओगे बिना किसी रुकावट के। तो आप इसका सेवन करें और जितना हो सके उतना आप आपको व्यस्त रखें, ईश्वर ध्यान करते रहें। आपको ध्यान करना है। 5वां जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये कि आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन कौन सा आपको करना है, आप कोई भी मेडिटेशन कर सकते हो। आप शुरुआत करो ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग से अपनी सांसों को देखो, आंख बंद करके सांस आ रही है जा रही है, उस पर आपको ध्यान लगाना है। बाकी सारी चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं लगाना है। बहुत सारी चीज़ें थॉट्स आएंगे दिमाग में, अरे यार चलो पानी पी लेते हैं, अरे क्या कर रहे हो, बहुत थकावट हो रही है, बहुत यहाँ खुजली हो रही है, यहाँ वो कई सारी चीज़ें आएंगी जो मन में विचार चल रहे होंगे कि वहाँ देखो क्या हो रहा है, वहाँ देखो झगड़ा हो रहा है, वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ से कोई चूहा जा रहा है। ऐसी सारी छोटी छोटी आवाज़ें आपको आएंगी, तो उनसे आपको संभल कर रहना है। उनको आप देखो जैसे ही आए वैसे समझना कि एक विचार है, आया और चला गया, आया और चला गया, वैसे समझना, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, अपने सांसों पे ध्यान देते रहना है। आपको शुरुआत में 5 मिनट से भी कर सकते हैं, 5 मिनट से लेकर के आपको 50 मिनट तक जाना है। जितना ज़्यादा आप समय बिताओगे ध्यान में उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्य को, अपना जो भी सक्सेस पाना चाहते हो लाइफ में, कुछ भी हासिल करना है, आप बड़े आसानी से कर सकते हो बिना किसी रुकावट के। और आप देखोगे आपका मन एकदम शांत रहेगा, कभी किसी से डरोगे नहीं, कभी घबराओगे नहीं, किसी भी स्थिति में दिमाग आपका कंट्रोल में आएगा, हर चीज़ आपके काबू में रहेंगी, इंद्रियां आपके काबू में रहेंगी, अपने वश में रहेंगी। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान विशेष रखना है। और आप जो है जब इसको करो तो जितना हो सके उतना अपने आप को शांत रखने, ज़्यादा गुस्सा ना हो। जब आप मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, तो आप किसी से ज़्यादा अपने आप को देखो कि कहाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, उस जगह को पकड़ो, उस जड़ को पकड़ो, कहाँ से गुस्सा आ रहा है। बस ये समझ लो कि ये गुस्सा हमको नहीं लाना है अपने दिमाग में, क्योंकि फिर ध्यान करने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। जो भी आपने किया वो सारा वेस्ट हो जाएगा। आपको गुस्से को काबू में करना है। हल्का सा भी गुस्सा है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये दुनिया बस आपको ये समझनी है, कभी किसी से झगड़ा हो जाता है, कभी आपको क्रोध है, कभी ज़्यादा है कि यार लालच आ रहा है, लो धन कमा लेते हैं। तो आपको बस ये चीज़ समझनी कि जो भी धन आपके पास आएगा, जो भी आप कमाओगे फालतू चीज़ों, वो आपसे एक दिन छीन जाएगा। ये रिश्ते नाते, ये सारी चीज़ें एक दिन छूट ही जाएंगी। आपके घर वाले ही आपको जलाने के लिए ले जाएंगे, कब्र खोद देंगे आपकी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये दुनिया जो है कोई समझ नहीं पाया दुनिया है क्या, जीवन क्या है। तो आपको बस ये मान के चलना है कि जो मुट्ठी में बांध के हम आए थे बचपन में और मुट्ठी पसार के जाएंगे, तो आपको लालच, क्रोध, घमंड, इन सब चीज़ों को त्याग देना है। क्योंकि अगर आप बीमार पड़ जाओ तो वही पैसा जो आप शरीर खराब करके कमाए होगे, वही पैसा आप ले जाओगे, लगा दोगे। कहीं आप हल्का सा भी गलत काम कर ले, बेईमानी कर ले, आप जेल चले गए, वो सारा पैसा जो आपने बेईमानी से कमाया सारा वकील और कोर्ट कचहरी में दे दोगे, करोड़ों रुपए खर्च जाते हैं। तो बस जितना मिला है उतने में आपको संतोष रखना है, ज़्यादा कमाना नहीं, ज़्यादा इस सब के पीछे नहीं भागना है, और अपने जीवन को एकदम शांतिपूर्वक निभाते रहना है। और पहलवान लोगों के जितना आप संपर्क में रह सकते हो रहो। जितना आप पहलवान लोगों के संपर्क में रहोगे तो आप जीवन जीने का तरीका सीख पाओगे। और जितना हो सके उतना समय आप किसी विद्वान, साधु और इन सब के लोगों के साथ बिताओ, तो आप अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीना सीख जाओगे कि कैसे जीते हैं। और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करोगे, गृहस्थ में भी, और आपकी पढ़ने वाली उम्र है तो उसमें, पढ़ने लिखने खेलने वाले उसमें भी अच्छे से जीवन आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। जय हिंद। एक और नई वीडियो के साथ मिलते हैं और जोश के साथ, मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।